नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आज एक बार फिर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से इंदौर में नागपुर मेट्रो मॉडल पर विचार किया गया। बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी कि प्रारंभिक रूप से निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहा तक बीआरटीएस पर नागपुर मॉडल के डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर की डीपीआर तैयार की जाएगी। सांसद शंकर लालवानी की उपस्थिति में आज इंदौर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंदौर भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की एमडी श्रीमती छवि भारद्वाज, कलेक्टर मनीष सिंह, नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि क्या इंदौर में नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डबल डेकर टियर कॉरिडोर की उपयोगिता है। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रारंभिक रूप से निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहा तक बीआरटीएस पर इस तरह का डबल डेकर टियर सिस्टम बनाया जा सकता है। बैठक में इसकी डीपीआर बनाने की स्वीकृति भी दी गई। बैठक के दौरान नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स ने वहां के डबल डेकर मेट्रो रेल कॉरिडोर का प्रेजेंटेशन दिया। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि वर्तमान में बनाए जा रहे एयरपोर्ट से खजाना चौराहा तक के मेट्रो ट्रेन ट्रैक में किसी तरह की भी परेशानी नहीं है। इस पूरे ट्रैक पर 17 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। सांसद लालवानी ने कहा कि वर्तमान में शहर के मध्य राजवाड़ा क्षेत्र में जहां से मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है, उसके बजाय अगर इसे जवाहर मार्ग तरफ से ले जाया जाता है तो लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में नागपुर मेट्रो डबल डेकर कॉरिडोर मॉडल की उपयोगिता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड ट्रेन की बजाय इस तरह के ट्रैक पर लागत कम आएगी। इंदौर भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट की एमडी छवि भारद्वाज ने बताया कि आज हुई बैठक में कई बातों पर विचार किया गया। आज हमारे जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी हैं छवि भारद्वाज मैडम, वो आई थी इंदौर, और माननीय सांसद जी भी थे, वो चेयर की उस मीटिंग को, और पूरा रिव्यू हुआ। कमिश्नर नगर निगम भी थी उसमें। पूरा अलाइनमेंट जो टेंडर्स अभी हो गए हैं 2 सेक्टर्स में, फेजेस में, पैकेजेस में, उसके बारे में पूरा रिव्यू हुआ। जो इश्यूज़ थे, लोकल इश्यूज़ थे, उस पर डिस्कशंस हुए। ज़मीनों के इशू भी थे, अलाइनमेंट को इशू भी कुछ जगह पे आए थे, और जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन किया है स्टेशंस का, उसके बारे में भी प्लानर्स जो आए थे इनके साथ में, वो उन्होंने बतलाया और विस्तृत चर्चा हुई। जो जो इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं उस पर कार्य शुरू हो रहा है या उस पर फर्दर प्लानिंग चल रही है। जो भी हम लोग इश्यूज़ और मौके पे अभी रिजॉल्व करने हैं, उस पर हम लोग अब आगे काम करेंगे। मेट्रो का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है, ये हमारा 17 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इसमें कुल मिला के 17 स्टेशन आते हैं। अभी हमारी ये प्राथमिकता है कि सितंबर 2023 तक हम लोग ये पूरा 17 किलोमीटर का वायाडक्ट, इसके प्रारंभिक रूप से 5 स्टेशंस कंप्लीट कर लें और इसकी फ्लैगिंग ऑफ सितंबर 2023 तक हो जाए। इसके साथ साथ रोलिंग स्टॉक का काम, सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस का काम, ट्रैक लेइंग वगैरह का काम, ये भी समानांतर गति से चलता रहेगा। इसकी आज प्रगति की समीक्षा माननीय सांसद महोदय ने की, और साथ ही दो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे, जिसमें मेट्रो की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यानी बीआरटीएस से, सिटी बसेस से, ऑटोज़ से, साइकिल से, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से हम कैसे, और केबल कार के माध्यम से कैसे हम मेट्रो से कनेक्टिविटी देंगे ताकि नागरिक सुगमता से मेट्रो का इस्तेमाल कर सकें। इसका काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई। मेट्रो का पहले फेज़ का जो काम चल रहा था, जो बीच में डिले हुआ था, लेकिन अब वो काम ठीक चल रहा है। लगभग जो उसकी प्रोग्रेस है, जो रिव्यू करा, उसमें ठीक चल रही है। दूसरे फेज़ के लिए कुछ समस्याओं को लेकर था, खास करके यार्ड को लेकर उनकी ज़मीन चिन्हित करना थी, क्योंकि वो काम शुरू करने वाले हैं और वो सबलेट भी करने वाले हैं, तो उनका प्रोसेस चल रहा है। दूसरे फेज़ का भी काम मुझे लगता है कि समय पे पूरा हो, उसके लिए हमने कहा है, और उसकी जो आवश्यक है वो बताया गया है, और जो हमारे लोकल लेवल पे जो मदद चाहिए जिला प्रशासन से, नगर निगम से, वो उनको कहा गया है, खास करके इलेक्ट्रिक स्टेशन और यार्ड के लिए जो जगह चाहिए। दूसरा, प्रायोरिटी में जो 4 स्टेशन हम प्रायोरिटी में लिए हैं, एक गांधीनगर, दूसरा अरविंदो, तीसरा चंद्रगुप्त चौराहा और चौथा रेडिसन, विजयनगर और रेडिसन।
तो ये प्रायोरिटी में हमने बोला कि स्टेशन बनाए जाने चाहिए, क्योंकि जैसे होगा राइडर सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए भी आज बात हुई, क्योंकि राइडर्स जो हैं, लोग जो चढ़ेंगे, पैसेंजर हैं, वो एयरपोर्ट से चढ़ते हैं। तो एयरपोर्ट से गांधीनगर तक, क्योंकि एयरपोर्ट के वहाँ अंडरग्राउंड जा रही है, और कुछ इशू ऐसे हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि खास करके अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है वो स्टेशन थोड़ी दूरी पे बनाने का कहा है। हमारा ऐसा मानना है कि एयरपोर्ट के पास में ही स्टेशन होना चाहिए, ताकि लोग एयरपोर्ट से उतरें या स्टेशन से उतर के एयरपोर्ट जाएं, या एयरपोर्ट से उतर के स्टेशन पे आए, उनको ज़्यादा चलना नहीं पड़े। तो वो एक टेक्निकल इशू है जो हमको एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ बैठ के करना है, उसके लिए आने वाले समय में करेंगे। बाकी एवी रोड पर जो मल्टी पिछली बार जैसे बात हुई थी, जैसे BRTA से या टैक्सी है या केबल कार है, उनकी कनेक्टिविटी को लेकर किस प्रकार इंटीग्रेटेड करें, वो उस पर भी आज चर्चा हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा खबरों के लिए जन प्रकाशन न्यूज।